मुस्लिम समाज में विश्वास जगाने का दूसरा नाम अजीत दादा पवार है। एनसीपी नेता सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट का बयान। माइनॉरिटीज़ में एतमाद पैदा करने का काम करने वाले शख्स का नाम अजीत पवार है और अजीत पवार इंशाल्लाह माइनॉरिटीज़ के लिए वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के मेन स्ट्रीम में जिस तरह से दूसरे तबकात की हिस्सेदारी है उसी तरह से इख्तिदार में भी हिस्सेदारी माइनॉरिटीज़ की हो। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाने का दूसरा नाम अजीत दादा पवार है। ये जुमला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट का। उन्होंने ये बयान मीडिया से बात करते हुए दिया। सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट साहब एनसीपी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव फैजुल्ला खान के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए साउथ मुंबई आए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए जो भी काम किए हैं उन सब का पूरा श्रेय अजीत दादा को जाता है। कि जो सेकुलर सरकारें पहले रही हैं उन सेकुलर सरकारों के उसमें जो बजट माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड था तो वो पता चला कि 100 करोड़ रुपए मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का हुआ करता था। अब आज की तारीख में अजीत दादा ने उसको जो है 1000 करोड़ का बजट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, मोहतरम आपको शायद मालूम होगा कि स्कॉलरशिप जो दी जाती थी माइनॉरिटीज़ को पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 लाख रुपए तक फ़ॉरेन एजुकेशन पर दी जाती थी। आज की तारीख़ में सच्चर कमीशन के रिकमेंडेशन की रोशनी में माइनॉरिटीज़ के मतलब तालीमी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज तारीख़ में अगर मुस्लिम लड़का किसी का एडमिशन पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है या दुनिया की किसी और उम्दा यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर 1 करोड़ रुपए की फ़ीस है तो वो फ़ीस जो है काउंटर गारंटी देने का काम स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में कर रही है। ये दादा ने इसको पेश करके दिया। दूसरा, आपने देखा कि मीरा रोड में भी पिछले दिनों जो फसाद हुआ था उस फसाद में भी बुलडोज़र आ गया था। दादा के पास जब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया, दादा के हुक्म पर फौरी तौर पर वो बुलडोज़र हटाए गए और सिर्फ हटाए नहीं गए बल्कि कॉरपोरेशन को उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को मकानों पे जिस पर आपने बुलडोज़र चलाया है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। बीच में जो है विशालगढ़ वाला विक्रमगढ़ का मामला जो हुआ वहाँ पर भी जो है मतलब दादा ने पहुँचने का काम, वहाँ माइनॉरिटीज़ को दिलासा देने का काम, हिम्मत देने का काम, हौसला देने का काम किया। लिहाजा यहाँ लफ्ज़ों से बात नहीं हो रही है, यहाँ अमली तौर पर माइनॉरिटीज़ में एतमाद पैदा करने का काम करने वाले शख्स का नाम अजीत पवार है और अजीत पवार इंशाल्लाह माइनॉरिटीज़ के लिए वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के मेन स्ट्रीम में जिस तरह से दूसरे तबकात की हिस्सेदारी है उसी तरह से इख्तिदार में भी हिस्सेदारी माइनॉरिटीज़ की हो। आपने देखा कि 50 सीटें हमारी पार्टी ने लड़वाया, 45-46 जो सीटें उसके अंदर फिर मतलब जो है मुसलमानों की आबादी इस सूबे में तकरीबन 10.5% है, उसके हिसाब से 5 विधानसभा की सीटें हमारी पार्टी ने देने का काम किया। आपको और बताते चलें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस वक्त एक भी मुसलमान नहीं था। वो हमारी पार्टी को जब मौका मिला पहली फुर्सत में लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मुसलमान को भेजने का काम इस एनसीपी ने किया, जो इदरीस नायकवाड़ी जो महाराष्ट्र एनसीपी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चीफ हैं। इसलिए आप इस बात को तो निकाल दीजिए जहन से कि यहाँ ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, यहाँ अमली तौर पर काम किया जा रहा है। एनसीपी नेता सिद्धार्थ कांबले ने कहा कि अजीत दादा पर विश्वास होने की वजह से बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित समाज एनसीपी से जुड़ रहा है। राष्ट्रवादी काँग्रेस हा संपूर्ण मायनॉरिटीच्या मागे उभा आहे। मायनॉरिटीच्या केसाला जरी धक्का लागला तरी मी त्याला सोडणार नाही, हे अजितदादांचे जाहीर त्या ठिकाणी भाषण झालं होतं। आज महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम समाज असेल, दलित समाज असेल, आज अजितदादांचं नेतृत्व मान्य करून सगळा समूह अजितदादांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहतोय। त्यातलाच हा प्रकार या ठिकाणी झालेला आहे। सगळा मुस्लिम समाज एक आशेने अजितदादांच्या राष्ट्रवादीकडे बघतोय। फैजुल्ला खान ने कहा कि इस इलाके की जो भी समस्याएं हैं वो उसे उठाएंगे, साथ ही मुस्लिम समाज के हित में जो भी होगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने बोले, पांचाल साहब ने बोले और सिद्धार्थ कांबले साहब ने जो बोले वैसा ही काम करेंगे आगे। जो माइनॉरिटी के लिए जो भी काम होते हैं, जैसे अस्पताल का काम है, एजुकेशन के काम है, जो भी काम है इंशाल्लाह उसके लिए बखूबी ज़ोरदार काम करेंगे और पार्टी के साथ देंगे और जो भी मुसीबतें आएगी उसे हल करेंगे मुसलमानों के लिए। दरअसल इस कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे जी को करना था, लेकिन वो अपने ससुर के इंतकाल की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसी तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री
जनाब नवाब मलिक साहब अपनी बीमारी की वजह से इसमें शरीक नहीं हो सके। इस मौके पर एनसीपी के जो नेता वहाँ मौजूद थे उनमें हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला, महेंद्र पानसरे, अरशद आमिर, हाजी अरशद अंसारी, परवीन ठाकुर, असलम कुरैशी, शकील सिद्दीकी, अय्यूब मेमन और महमूद खान मुख्य थे। इस कार्यक्रम का संचालन जनाब ताज कुरैशी ने किया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।